मांग, पूर्ति, देखो मांग, पूर्ति, क्रय और विक्रय। तो इन शब्दों को देखेंगे, मांग किसे कहते हैं? तो मांग किसी वस्तु की वह मात्रा है, मांग इंग्लिश में कहते हैं डिमांड। तो डिमांड किसी वस्तु की वह मात्रा है जिसे खरीदार एक विशेष समय में, है ना, एक विशेष कीमत पर क्रय करने के लिए तैयार हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, इधर से कोई वस्तु की डिमांड कर रहा है, मान लीजिए एक दुकानदार है, एक कलम बेच रहा है, एक पेन बेच रहा है, वो बेच रहा है 20 रुपए का, तो वो क्या कर रहा है, 20 रुपए का डिमांड कर रहा है, इस पेन के बदले 20 रुपए का डिमांड कर रहा है। तो वही कर रहा है कि एक विशेष समय में एक विशेष कीमत पर क्रय करने के लिए, वही खरीदने के लिए, क्रय मींस खरीदने के लिए कोई व्यक्ति तैयार हो जाए। वो व्यक्ति बेच रहा है, डिमांड कर रहा है, कोई व्यक्ति खरीदने के लिए है ही नहीं, कोई क्रय करने के लिए है ही नहीं, तो क्या हम उसे डिमांड करेंगे? नहीं कहेंगे डिमांड। वो व्यक्ति उधर से डिमांड कर रहा है किस चीज का, एक पेन का डिमांड कर रहा है, 20 रुपए का डिमांड कर रहा है, और उधर से कोई व्यक्ति आता है, क्रय करता है, अर्थात जो डिमांड कर रहा है उस डिमांड को भुगतान करता है। अर्थात क्या कहना है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, मांग किसी वस्तु की वह मात्रा है जिसे खरीदार, है ना, खरीदार एक विशेष समय में एक विशेष कीमत पर क्रय करने के लिए तैयार हो, उसे हम क्या कहेंगे? मांग कहेंगे। पूर्ति, देखो पूर्ति को इंग्लिश में कहते हैं सप्लाई। पूर्ति किसी वस्तु की वह मात्रा है जिसे विक्रेता एक विशेष समय में एक विशेष कीमत पर विक्रय करने के लिए तैयार हो जाए। अब जो देखो, जो उधर से डिमांड कर रहा है, दुकानदार डिमांड कर रहा है, तो उसके लिए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उसके लिए हो जाएगा डिमांड। लेकिन जो इधर से विक्रेता है, खरीदने वाला है, वो क्या कर रहा है? सप्लाई कर रहा है कि मैंने 20 रुपए का सप्लाई किया, तब जाकर के वो पेन मैंने खरीदा, तो हो जाएगा। मैंने पहले एग्जाम्पल बताया था कि क्रेता, खरीदने वाला क्या हो जाएगा? पूर्ति हो जाएगा। पूर्ति, खरीदने वाला हमेशा क्रेता क्या करता है? पूर्ति करता है, सप्लाई करता है। और जो विक्रेता होता है, बेचने वाला होता है, वो हमेशा क्या करता है? मांग करता है। भाई बेचने वाला क्या करेगा? मांग ही करेगा कि मुझे इतने रुपए का मांग है, मुझे इतने रुपए दो, तभी मैं ये वस्तु दूंगा, तभी मैं ये सर्विस दूंगा। तो विक्रेता हमेशा क्या करता है? मांग करता है, हमेशा डिमांड करता है। और क्रेता जो खरीदने वाला होता है, वो हमेशा सप्लाई करता है, पूर्ति करता है। तो आई थिंक पूर्ति का डेफिनेशन आपको समझ में आ गया होगा। एक होता है क्रय, व्यक्ति निजी स्तर मतलब प्राइवेट लेवल पर अथवा व्यवसायिक उद्देश्यों के लिए वस्तु या सेवाएं प्राप्त करना जिसमें धन की अति आवश्यक होता है, क्रय कहलाता है। अब देखो, कोई क्रय कर रहा है मतलब खरीद रहा है, अब क्या खरीद सकता है? या कोई वस्तु खरीदेगा या सेवा खरीदेगा। किसी को पैसा दे रहा है, डिमांड कर रहा है सामने वाला, अगर कोई सप्लाई कर रहा है, सप्लाई के बदले अगर पैसा दे रहा है मतलब खरीद रहा है, तो वो क्या खरीदेगा? या फिर तो वस्तु खरीदेगा या फिर तो सेवा खरीदेगा। याद रखना, वस्तु और सेवा, वस्तु सेवा दिमाग में घुसेड़ लो, क्योंकि मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा संसाधन के, जैसे मैंने आपको पढ़ाया संसाधन के दो प्रकार होते हैं, एक वस्तु एक सेवा होता है। और सरकार इन्हीं वस्तु और सेवा पर टैक्स लगाएगी, जिसे हम बोलेंगे गुड्स टैक्स और सर्विस टैक्स, जिसको हम आगे पढ़ेंगे, है ना, आगे हम पढ़ेंगे जीएसटी। तो इसका फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अर्थात गुड्स मींस वस्तु पर लगाए गए कर एवं सेवा पर लगाए गए कर को हम क्या कहते हैं? जीएसटी कहते हैं। तो सरकार लगाते हैं जीएसटी। तो याद रखना, जीएसटी में गुड्स मतलब वस्तु भी आ गई, सर्विस सेवा भी आ गई। तो वस्तु और सेवा पर लगाए गए कर को हम क्या कहेंगे? जीएसटी कहेंगे। ये मैं आगे पढ़ाऊंगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ वस्तु और सेवा में क्या डिफरेंस है, दोनों की क्या परिभाषा है, अब दिमाग में अच्छे से बैठा लो। तो हम पढ़ रहे थे क्रय, तो निजी व्यक्ति अथवा व्यवसायिक उद्देश्यों के लिए वस्तु या सेवाएं प्राप्त करना, मतलब कोई खरीद रहा है तो वस्तु या सेवा ही खरीदेगा जिसमें धन की अति आवश्यक होती है। बिना धन के तो वो नहीं तो सर्विस खरीद सकते हो, नहीं तो कोई सेवा वस्तु खरीद सकते हो। जिसमें धन की अति आवश्यक होती है, क्रय कहलाती है। विक्रय देखो, दो या दो से अधिक पक्षों के बीच में जब भी विक्रय किया जाता है, तो दो या दो से अधिक पक्षों के बीच में एक लेन देन की प्रक्रिया है, जिसमें धन या अन्य संपत्तियों के बदले, देखो विक्रय कर रहा है अर्थात बेच रहा है, तो धन देकर को सामान को बेचा जा सकता है, मतलब धन उसे लेकर के सामान को बेचा जा सकता है, या फिर तो संपत्तियों के बदले वस्तु या सेवाएं का आदान प्रदान किया जा सकता है, विक्रय कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल आप देखो, जैसे गांव में देखते हो, जो अगर आप लोग ग्रामीण क्षेत्र से हो तो देखते होगे, तो वो लोग क्या करते हैं, जैसे आप लोग अगर ग्रामीण क्षेत्र से हो, गांव अगर देहात से अगर आप लोग होंगे, तो आप लोगों ने देखा जैसे कि रिक्शा पे, है ना, रिक्शा पे या ठेला पे, तो बहुत सारे लोग सामान बेचने के लिए आते हैं, जैसे कि आम वगैरह हो गए, तरबूज वगैरह हो, बहुत सारे फल बेचने के लिए आते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, वो अनाज के बदले, जैसे आपसे गेहूं लिए, चावल लिए, तो अनाज के बदले वो फल दिए, तो क्या किया, धन या अन्य मतलब पैसों के बदले भी वो सामान बेच रहे, अर्थात वो बिक्री कर रहे हैं। या फिर तो अन्य संपत्तियों के बदले, जैसे कि गेहूं हो गया, चावल हो गया, या अन्य संपत्तियों के बदले भी वस्तु का सेवा का आदान प्रदान किया जाता है, सेवा या वस्तु का आदान प्रदान किया जाता है। जैसे आप लोग ग्रामीण क्षेत्र में देखा होगा, कोई धन देकर, जैसे केला बेचने के लिए आया, कोई भी फल देख रख लीजिए, जैसे कोई केला बेचने के लिए आया, तरबूज बेचने के लिए आया, आम बेचने के लिए, कोई भी ऐसा फल बेचने के लिए आ रहा है, तो धन देकर मतलब पैसा देकर के आप उससे सामान खरीद सकते हो, या फिर तो चावल गेहूं आटा देकर के आप उससे सामान खरीद सकते हो। तो वही कह रहा है, धन देकर के वस्तु दो या दो से अधिक पक्षों के बीच में लेन देन होता है, जिसमें धन या अन्य संपत्तियों के बदले वस्तु या सेवा का आदान प्रदान किया जा सकता है, जिसे हम क्या कहते हैं, बिक्री कहते हैं, बिक्री कहते हैं। बिक्री को इंग्लिश में कहते हैं सेल। और क्रय को इंग्लिश में कहते हैं परचेस। और मांग को इंग्लिश में कहते हैं डिमांड। स्पेलिंग ब्रैकेट में लिख लेना। आपूर्ति को इंग्लिश में कहते हैं सप्लाई।